हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जनाब लियो की एनर्जी रीडिंग और ये 2024 के बेसिस पे है। हम देखेंगे कि 2024 के बेसिस पे लियो की लाइफ में क्या पॉसिबल है। एंड सबसे पहले तो दुआ कर लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं कि ये जो 2024 का साल है ये हम सब के लिए बहुत सी खुशियाँ कामयाबियाँ लेकर आए। जिनकी शादी नहीं हुई उन सब की शादी हो जाए, जिनकी शादियों में कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएं और कारोबार भी बेहतर हो, सेहत बेहतर हो, इस दुनिया में जो है यूनिवर्स में अमन कायम हो जाए, इंसानियत की जो है ना वो भलाई के लिए काम हो, ना कि उनको तबाह करने के। सो आमीन, ब्लेसेड बी। सो लियो जी, आज की जो रीडिंग है इसमें हम करियर, फाइनेंसेस, जनरल, हेल्थ, ट्रैवल, एजुकेशन और लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी, सब कुछ देखेंगे। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, चैलेंजेस क्या आ रही हैं 2024 के बेसिस पे, ठीक है। और जो है सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड हैं। आप अपने साइन वाइज ये रीडिंग वॉच कर लें, आप किसी और के साइन वाइज वॉच कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों ने 2023 की जो थी ईयरली रीडिंग वो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो नवंबर में की जो रीडिंग्स हैं ना, कोई भी वीडियो खोल लें, उसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगी 2023 की प्लेलिस्ट, उसको ओपन करें, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने कल जो है 2-3 स्टार साइंस की देखी हैं रीडिंग्स और एक तो एरीज की देखी, एक वर्गो की देखी, एक अपने साइन की देखी। तो मैं बड़ी सरप्राइज्ड हुई। विर्गो वाली तो एनर्जी हमारी फैमिली में है, एक विर्गो, उसके साथ 99% रेजोनेट थी। मेरी वाली भी मुझे रेजोनेट हुई, एरीज वाली भी रेजोनेट हुई। वो भी मेरे फैमिली में किसी का स्टार साइन है, मेरे भाई का। तो और वो ऐसे लगा जैसे कि पिछले पूरे साल की जो हिस्ट्री है वो सामने आई है। तो इसलिए आप अगर आपको 2023 की वीडियो रेजोनेट होती है तो इसका मतलब है 2024 की भी होगी, ठीक है। तो बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको मैच करना है, रेजोनेट करना है। जितनी रेजोनेट हो उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दें। वो जब टाइम आएगा पूरी होगी तभी पता लग जाएगा। जी हाँ। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप आपको इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लव रीडिंग्स चाहते हैं, मज़ीद लव रीडिंग्स चाहते हैं डिटेल में, तो आपने मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस, उसको सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है, चाहे तो आप टाइप करके सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे लव टैरो टाइमलेस। तो उधर आपको 2024 बेसिस पे अपने लव इंटरेस्ट की ज़्यादा डीप रीडिंग्स मिल जाएंगी डिफरेंट टॉपिक्स पे। बाकी मैं प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं 2024 की रीडिंग्स जो हैं, और तरह से जो हैं ज़ोडिएक साइन के साथ साथ पिका पाइल भी बनेंगी, वो सब भी ऐड हो जाएंगी। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक तो हैं ना? 2024 लियो एनर्जी फॉर 2024, लियो फॉर 2024 इन जनरल। द टॉवल एंड बैकग्राउंड इज द स्टार। सबसे पहले तो अगर जो लोग थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल सिचुएशन का शिकार हैं, यहाँ पे एनर्जी में शिकार नज़र आते हैं, ठीक है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वो शिकार हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर एक तो टेम्पटेशन बहुत है, आप अपने कनेक्शन को हील्ड करने की बहुत कोशिश करेंगे, वो चीज़ नहीं हो पा रही। बहुत से लियोज़ जो हैं, जो मैरिड लियोज़ हैं, इस साल 2024 में मुमकिन है कि किसी टेम्पटेशन का शिकार रहेंगे। मतलब कि अपने पर्सन के साथ साथ किसी और को भी आपका दिल करेगा कि
कनेक्शन में लाने को या अच्छा लगने लगेगा। आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा हो, मगर इस तरह की एनर्जी मौजूद है। उसके साथ साथ इन अ जनरल सेंस यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जी है विद द एक्वेरियस। तो एक तो ये कि आप लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है। आप ये भी सोच रहे हो कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, जिन लोगों के साथ आपके कनेक्शन है, आपकी बॉन्डिंग है, या आपकी कंसर्न करते हैं, आपकी सोसाइटी जो है, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि भाई आपकी रेपुटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बड़ी काउंट करी है कि आपने अपनी रेपुटेशन डैमेज नहीं करनी है, और आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पर इन जनरल सेंस में ये कहूँगी कि आई विश कि इस साल आप कोई नेगेटिव हैबिट ना अडॉप्ट कर लें, या कोई नेगेटिव किस्म का कोई जो है बाज़ दफ़ा ये एनर्जी सर्टन के साथ है, रिस्ट्रिक्शंस आती हैं लाइफ में, बैरियर्स बन जाते हैं, रुकावटें रहती हैं, अथॉरिटी की हमें बड़ी ख्वाहिश रहती है, तो अथॉरिटी पाने में हमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अब आप देखिए अपनी लाइफ में रूल्स रेगुलेशन सेट करेंगे, और वही रूल्स रेगुलेशंस हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हों, तो आप लचक पैदा करें अपने रवैयों में इस साल, ठीक है। एक चीज़ ये जहन में रखें, हीलिंग्स लाने की कोशिश करें अपने अंदर। जो चीज़ें आपको टिक 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 घड़ी की सुई की तरह आपके दिमाग में बज रही हैं, या जो बातें बज रही हैं, सोचें आपके दिमाग में चल रही हैं, उनसे आपने मतलब कि ये जो कोडिपेंडेंसी है, इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। इस साल आप कोडिपेंडेंट सिचुएशन का शिकार हो रहे हैं, ये शिकार होना होता है। और एक चीज़ है परफेक्शन, ठीक है। परफेक्शन की आपको बड़ी लगन लगी रहेगी कि मुझे बड़ी परफेक्ट होके चलना है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना है, बड़ा अथॉरिटेटिव रहना है, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है अपने मामलात को। तो देखिए, एक ठीक है, आप करें, अच्छी बात है, आप करें, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो ठीक है, ये सब कुछ करें आप, मगर एक बात ज़हन से निकाल दें कि ऑल विल नॉट बी परफेक्ट, इट कांट बी परफेक्ट। परफेक्शन सिर्फ गॉड की ज़ात है, और जब ही परफेक्शन हम लोग करने लगते हैं, तो ही तबाही की तरफ तबाही भी आने लगती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है परफेक्ट करने की बजाय जो है अपने मामलात को बेहतर करने की तरफ जाएँ, और वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, मैं तो यही कहूँगी आपको। सो आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी है कि जब आप पार्टनरशिप्स वगैरह करते हैं, यूनियनशिप्स करते हैं, तो यहाँ पे आपको बॉन्डेजेस का सामना रहेगा, ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। सो आगे देखते हैं। लियो 2024 करियर एनर्जी। ओके, द हर्मिट। सो लियो 2024 में आपके जो करियर सिचुएशन है, एक तो ये कि आपने कुछ मामलात में फ़ैसले शायद ऐसे हुए जो आपको तकलीफ़ दे गए लाइफ में, और अब आप या कुछ फ़ैसले ऐसे थे जो करना था मगर आपने नहीं किया और आप विड्रॉवल कर गए। तो इस साल जितनी आपकी जॉब है या जो आपका करियर है, जैसा आपका करियर चल रहा है, उससे आप बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं होगे। आप कहोगे नहीं, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। आपके मूड स्विंग कर रहे हैं, और आप अपनी करियर में चाहे आपको अंबार मिल रहे हों, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के, पैसे के, मगर आप डिससेटिस्फाइड हो कहीं ना कहीं। इस कार्ड को मैं कहूँगी नाशुक्रा कार्ड। तो जितना है, जो है, जितना है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो कभी आप जॉब को ना कर दोगे, कभी आपको जॉब ना कर देगी, मतलब जॉब वाले ना कर देंगे। इस तरह से रिजेक्शन पीरियड्स आएंगे। कुछ 2-4 बार आप लोगों को जो है डिफरेंट किस्म की आपके प्रोजेक्ट्स या जो आप काम करते हो उस पर भी आपको रिजेक्शन का सामना महसूस हो सकता है। एक तो रिजेक्शन फेज़ है, कभी आप कह रहे हो नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना है, कभी दूसरे कह रहे हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, आपके साथ काम नहीं करना है, ये चीज़ है। मगर ऑल टुगेदर फिर भी बहुत कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है, ज़िंदगी फिर भी अच्छी चल रही होगी, मगर आप मुतमईन नहीं होगे। जब इंसान ग्रोथ करना चाहता है और वो नहीं हो पा रही होती
होती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है इंसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। आपको ऐसे है जैसे कि लीगल बेसिस पे या प्रोफेशनल बेसिस पे किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत रहेगी। ये जो साल है 2024 में, इसमें आपको अपनी करियर के बेसिस पे स्पेशल किस्म की स्पिरिचुअल हीलिंग्स करवाने की भी ज़रूरत होगी। हो सकता है नज़र वगैरह लग गई हो या किसी किस्म की और रुकावट आ गई हो, तो उसके लिए जो है अब कुछ लोग टोने-शोने करते हैं, कुछ लोग जादू-टोने करते हैं, कुछ लोग प्रेयर्स करने लग पड़ते हैं, कुछ लोग टैरो पे आ जाते हैं। तो मतलब आपको कुछ ना कुछ कंसल्टेशंस की ज़रूरत इस तरह से रहेगी कि यहाँ पर द हर्मिट मूड है। आप अगर खुद से अपनी इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए से, अपनी इनर पावर्स के ज़रिए से आप मेडिटेट करके कोई सॉल्यूशन निकाल पाए तो वेल, ना निकला तो आपको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनलिस्ट या फिर स्पिरिचुअल वर्किंग बेसिस पे। अब ये आपको पता होगा कि आप प्रोफेशनलिस्ट के पास जाते हो अब, या फिर आप किसी हीलर के पास जाते हो या स्पिरिचुअल बेसिस पे कुछ करवाते हो, ये आपकी मर्ज़ी होगी। मगर इट सीम्स लाइक कि आपको डायरेक्शन सीख करने में किसी न किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर रहेगी अपने करियर बेसिस पे, क्योंकि करियर में आप बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आते हो इस साल। आपको पता है मेरा मार्स साइन जो है वो लियो है, और मैं देख रही हूँ इस रीडिंग को अपने सोच के हिसाब से भी, अपनी सिचुएशन के। चलें आगे देखते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन जो है लियो की, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है लियो की, फाइनेंशियल सिचुएशन इन 2024, लियो फाइनेंशियल सिचुएशन 2024, लियो फाइनेंशियल सिचुएशन 2024। अगर आप अपनी फाइनेंशियली कुछ नए काम शुरू करते हो, किसी काम में इन्वेस्ट करते हो, तो इसमें आप फंस जाओगे। एक बात ज़हन में रखना, आप फंस सकते हो। तो नए प्रोजेक्ट्स में जानबूझ के हाथ डालना या नए काम शुरू करना और उनमें पैसे को इन्वेस्ट करना स्पेशली, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है इस साल। इस बात का ख्याल कीजिएगा। सेल्फ बाउंडनेस भी नज़र आती है, आप ख़ुद भी बहुत डरे सहमे से हो, आप खुद भी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं रहोगे, ये भी चीज़ है। मगर इट सीम्स लाइक कि आपको थोड़ी नीड है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सिक्योर करना चाहते हो। तो आपकी ख्वाहिश तो यही है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को एक्सपैंड करो, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं आ पा रही है, अनलेस कि कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर खुद आए, किस्मत खुद मेहरबान हो जाए। वरना आप जो हो ना, कुएं का मेंढक जैसा होता है कि वो पूरा साल उसी में रहता है, उसमें जितना पानी होता है उसी पानी से गुजारा कर रहा होता है, बारिश के इंतज़ार में रहता है कि बारिश बरसेगी तो पानी मिलेगा तो फिर कुछ होगा, वरना वो कुएं में ही रहता है। तो बिल्कुल आप इस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन का शिकार हो कि मतलब जो आपकी सैलरी आ रही है वही आ रही है, जो आपके फाइनेंसेस जहाँ से जैसे जैसे आ रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, उसी टाइप के आपके फाइनेंसेस भी आ रहे हैं। सो एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, आई विश कि आप लोगों की हेल्थ बेहतर है, स्ट्रेस से बचना है। नेगेटिव थॉट्स अगर कंटिन्यूसली महीना डेढ़ महीना आपके दिमाग पे सवार रहें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकेशन कराएं, डॉक्टर को जाके बताएं, किसी अच्छे फिजिशियन या डॉक्टर को कि आपको स्ट्रेस हो गया है, तो वो आपको थोड़ा सा टैबलेट्स वगैरह देगा। कुछ अरसे में आपका ये जो है टेंशन, डिप्रेशन जो है ये रिकवर हो जाएगी, क्योंकि आपकी सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आप नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगी ठीक है, परेशानियाँ छोटी मोटी हैं ज़रूर, मगर बस ये है कि आप जो है ज़्यादा सोचो मत नेगेटिव बेसिस पे कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सेल्फ इंट्रैपमेंट, सेल्फ बाउंडनेस या सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है, ये आपके लिए कोई भली बात नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शंस का सामना ज़रूर है आप लोगों को, मगर ये जो बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शंस जो मैंने शुरू में आपको बताए हैं कि आपकी चाहतें तो बड़ी हैं, ख्वाहिशात बड़ी हैं, मगर रुकावटों का सामना है आपको इस साल 2024 में। तो ये जो है ये इस तरह का नहीं है कि आप घर बैठे रहो और आपका कोई सोल्यूशन निकल आए। आप हिम्मत करोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल के आएगा। तो हिम्मत करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट रहिएगा। सो आगे देखते हैं आप लोगों की हेल्थ एनर्जी 2024 में, लियो की हेल्थ एनर्जी।
तो लियो की हेल्थ एनर्जी में जो है थोड़ा-सा इम्बैलेंसमेंट है आप लोगों की हेल्थ में, जैसे कि काम करने लगोगे तो वही एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीमनेस है आपकी एनर्जी में इस साल आई है। आपकी ओवरऑल जो हेडलाइन है वो एक्सट्रीमनेस पे है। तो कभी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कोई काम करने लग पड़ना, कभी नेगेटिव ख़्याल बहुत ज़्यादा आने लग पड़ना शिद्दत से। मतलब कि आपके बीच में वो जो बैलेंस होता है वो वीक है आपका इस साल ना। तो वही चीज़ आपकी हेल्थ में भी आ रही है कि आप जो है कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ज़्यादा काम कर रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो रही है। तो उसकी वजह से आपकी इम्बैलेंसमेंट है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस ले आते हो, बैलेंस फूड खाते हो, बैलेंस डाइट लेते हो, बैलेंस स्लीप लेते हो, बैलेंस एक्टिविटीज़ करते हो, मतलब प्रॉपर तरीके से काम किया और प्रॉपर तरीके से उसी तरह से उसी हिसाब से 6 से 8 घंटे नींद पूरी की, तो ये चीज़ें आपके लिए जो हैं आपकी हेल्थ के लिए बेहतर रहेंगी। तो मुझे थोड़ा-सा 19-20 फ़र्क आपकी हेल्थ में नज़र आता है और आप एडजस्ट ये है कि आप अपनी हेल्थ में कर पाओगे, ये सच नहीं है। आई एम नॉट विशिंग कि कोई बहुत बड़ा रिस्क आए आपकी हेल्थ पे, मगर ये सच नहीं है कि आप बहुत परफेक्ट बिंगो हेल्थ वाइज़ या बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही हो, ऐसा सच नहीं है। मगर ये है कि ट्रीटमेंट के साथ आपकी लाइफ जो है बैलेंस होती जाएगी। अगर आप खुद अपनी लाइफ के दुश्मन बन रहे हो, यानी कि इम्बैलेंसमेंट पे जो जाते हो, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है आपको इश्यूज़ का सामना रहेगा और फिर कभी कोई इलाज तो कभी कोई इलाज कराना पड़ेगा। 2-3 बार तो आपको इलाज का जो है ना इस साल ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। जो लोग यानी कि रेगुलर जिनका प्रॉब्लम्स नहीं हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या शुगर हो गई, उनकी नहीं मैं बात कर रही हूँ, उनकी बात कर रही हूँ जिनको कभी-कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि कभी-कभी आपको 2-3 बार तो सीरियसली अपने लिए जो है डॉक्टर की मेडिकेशन करवानी पड़ेगी। मगर आपकी हेल्थ जो है वो रिक्वायर कर रही है, आपसे डिमांड कर रही है इस साल बैलेंसनेस के बारे में। बैलेंस कर लोगे अपनी हर चीज़ के मामले को, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी आपकी हेल्थ बेसिस पे। सो आगे देखते हैं ट्रैवल 2024 में लियो की लाइफ में क्या ट्रैवल है। ट्रैवल है आपकी लाइफ में और फॉर श्योर अनसर्टन मतलब अनप्रिडिक्टेबली ये ट्रैवल्स आते हैं। प्लेन का ट्रैवल मुल्क के अंदर हो मुल्क के बाहर हो, ये भी बहुत मुमकिन है कि आप करोगे और मगर ये ट्रैवल करने से पहले आपको कोई टेंशन जो है ना उसका सामना रहेगा और उस टेंशन की बिना पे आप बहुत से सिचुएशंस को एंड अप करके जो है मूव कर रहे हो। अब जैसे कि कोई लोग आप में से कुछ ऐसे हैं जो एजुकेशन के लिए जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो कारोबार के लिए फिर उन्हें मुल्क जाएंगे, फिर वो जाहिर सी बात अपनी पीछे की जो लाइफ है उसको वाइंड अप करके ही जाएंगे ना। तो इस तरह से आपकी एक टेंशन जो है ना, बहरहाल आपका ट्रैवल जो है आपकी टेंशनें ख़त्म करेगा। मगर आपको ट्रैवल करने में टेंशनों का सामना है, क्योंकि आप कहोगे फिर से कि मैं ये फिर से नेगेटिव बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी ही बता रही है, हेडलाइन ही बता रही है कि यहाँ पे बॉन्डेजेस हैं। तो बॉन्डेजेस को तोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब जो टेंशनें आएंगी उनको आप ख़त्म कर रहे हो। इस साल टेंशनें ख़त्म करोगे आप लोग ना, जो बिखरी हुई आपकी ज़िंदगी है ना उसको समेटने की कोशिश है। तो ट्रैवल बहुत मुमकिन है कि होगा और छोटे बड़े ट्रैवल तो आ ही रहे हैं। उसके अलावा प्लेन का ट्रैवल भी यहाँ पे स्पेशली नज़र आता है। बहुत सारे जो हैं लियो पीपल वो प्लेन का ट्रैवल ज़रूर कर रहे हैं इस साल, एंड अगर आप प्लान कर लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। मगर ये है कि आपको लीगल बेसिस पे चलना पड़ेगा और लॉजिकल होकर आप ट्रैवल करें। मुझे नहीं लग रहा आप फॉर फन से एक ट्रैवल करेंगे। अगर आप कहते हो कि आप मस्तियाँ करने के लिए ट्रैवल करोगे, घूमने फिरने जाने के लिए ट्रैवल करोगे, ऐसा नहीं है। ये ट्रैवल किसी रीज़न की वजह से होगा, किसी लॉजिक की वजह से होगा और अनएक्सपेक्टेडली ये आपकी लाइफ में आएगा और आपको करना है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। जो लोग एजुकेशन से कंसर्न हैं उनकी बात करेंगे। एजुकेशन 2024 में लियो की एजुकेशन सिस्टम कैसा है।
सो एजुकेशन आपकी ठीक है और एजुकेशन में रहते हुए कुछ स्टूडेंट्स को जो है बल्कि एजुकेशन में रहते हुए आप लोगों को प्रपोज़ल का आना, लव कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाना, आपके कुल ये जो क्लासमेट्स हैं, यूनिवर्सिटी मेट्स हैं, इन लोगों के साथ आपका इस तरह का कनेक्शन बनना बहुत मुमकिन है। इस साल जो लोग एजुकेशन में हैं वो लोग बहुत अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स भी बनाने वाले हैं और उसके अलावा कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल सकता है या आपको फाइनेंशियली थोड़ी बेहतरी मिलेगी अपने स्टडीज़ को बेहतर पूरा करने के लिए बहुत मुमकिन है। और थोड़ी सी लगन ज़्यादा दिखा रहे हो, मुमकिन है कि इस साल आप कोई नई क्लास में जाओ या कोई नया सब्जेक्ट या कोई नया एकेडमिक लेवल अचीव करो या उसमें काम करना शुरू करो, ज्वाइन करो। और कुछ लियोज़ के लिए ये भी मुमकिन है कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ आप प्रोफेशनली भी थोड़ा सा अपना करियर बनाने की या पॉकेट मनी बनाने की कोशिश भी कर पाएंगे। इस तरह के चांसेस हैं, मगर जो स्टूडेंट हैं उनको तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नज़र नहीं आती अनलेस कि आप लव में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं, उसकी वजह से आपकी स्टडीज़ में थोड़ा डैमेज ना आए। अदरवाइज़ तो आपकी स्टडीज़ में कोई ख़ास जो है ना बैलेंस नज़र आता है। बैलेंस नज़र आता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बिंगो है, बस अच्छा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मेहनत करने से आ रहा है, ठीक है, बगैर मेहनत किए नहीं आ रहा, मेहनत करोगे तो आएगा। आगे देखते हैं जनाब। अच्छा, एजुकेशन में रहते हुए आप छोटी मोटी हॉबीज़ भी अडॉप्ट कर रहे हो और कुछ जो आपका एकेडमिक तौर पे जो आपकी बुक्स हैं उसके अलावा भी कुछ बुक्स की तरफ या कुछ सब्जेक्ट्स की तरफ आपका रुझान जाएगा। छोटे मोटे कोर्सेज करना ये भी मुमकिन है कि लियोज़ इस तरह की भी कोई सीन करें। अच्छा, फाइनेंशियल सिचुएशन में आप जो करियर में नहीं हैं उनकी फाइनेंसेस की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को ना अपनी फाइनेंसेस बेसिस पे कंसर्निंग बहरहाल ज़रूर रहे करेगी और आपकी हेल्थ थोड़ा सा आपसे पैसा ले रही है। ये बात ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो कहते हैं ना, एप्पल खाओ, एग खाओ, बैलेंस फूड लो, वाटर ज़्यादा पियो, स्लीप अच्छी लो, स्ट्रेस ना लो, तो ये चीज़ें करोगे तो फिर तो वेल एंड गुड है ना, आपकी हेल्थ फिर चल पड़ेगी। अब बात करते हैं आपकी फैमिली की। फैमिली 2024 में लियो की जो फैमिली है, फैमिली एनर्जी। अच्छा जी, आपकी फ़ैमिली में देखें, आपकी मदरली अगर फ़िगर्स हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा चैलेंज का सामना रहेगा। उसके अलावा या आप खुद मॉम टाइप ऑफ कैरेक्टर या फादर टाइप ऑफ कैरेक्टर हो तो आपको ऐसे बीइंग अ फादर या मदर आपको थोड़ा-सा चैलेंजेस का सामना रहेगा। और इट सीम्स लाइक कि आपको अपनी विशेस को पूरा करने के लिए अपनी फ़ैमिली में या अपनी रेपुटेशन को बैलेंस करने में अपनी फ़ैमिली में आपको चैलेंज का सामना है। आपके सामने स्ट्रगल आ रही है आपकी फैमिली बेसिस पे और बहुत इजी नहीं है। जैसे कि कंपटीशन हो गया आपके फैमिली में, आपके बहन भाई या आपके रिलेटिव्स जो हैं आपको compete कर रहे हैं, बहस हो रही है। मगर अच्छी बात यह है कि आप जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको गिव अप नहीं करें, आप अपने मोटिव्स के ऊपर लगे रहोगे, प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश करोगे और बहुत मुमकिन है छोटे मोटे चैलेंजेस आपको कुछ कहने नहीं वाले। ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं मैंने बोल तो दिए हैं मगर ये आपको कुछ कहने नहीं वाले, मतलब आपको कोई लॉस नहीं आ रहा, बस आपको लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल जो है ना लाइफ में आपकी फैमिली लाइफ में करनी पड़ेगी। और ये है कि कुछ खुशियाँ पूरी हो रही हैं, कुछ के यहाँ प्रेगनेंसीज़ या फैमिली में इजाफे के चांस भी मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। समहाउ आप अपनी हिम्मत ना हारिएगा, आप अपने मामलात को एडजस्ट कर पाएंगे अपनी फैमिली बेसिस पे। बहरहाल फैमिली वाले कुछ ऐसी बातें कहेंगे या कह सकते हैं जिनसे आपको स्ट्रगल का सामना आए और आपकी दुम पे कोई पाँव ना रख ले। आप बीइंग ए मार्स साइन में लियो हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे मेरी दुम पे कोई पाँव ना रखे और मुझे बड़ी जल्दी फिर गुस्सा आता है। और या मैं कहती हूँ क्योंकि मैं बड़ी प्रिंसिपल्स के साथ चलने वाली बंदी हूँ और समहाउ मुझे कोई डेयर ना करे, डेयर भी कर दो तो तब भी मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ।
तो ये चीज़ में, क्योंकि मेरा मार्स साइन लियो है, तो यहाँ पर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मुझे समझ आ रही है कि मुझे अक्सर औक़ात गुस्सा आएगा, मैं अक्सर औक़ात जो है बहस करने लगूँगी या लड़ने लगूँगी अपने राइट्स के लिए, अपनी फैमिली के राइट्स के लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए मैं स्ट्रगल बड़े ईज़िली करूँगी, और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी फैमिली की सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए ऐसे करूँगी। तो यहाँ पे ये मेरी एनर्जी मुझे समझ आ रही है। इसी तरह से मैं आपके लिए भी कहूँगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ मौजूद हैं कि आपको फ़ाइट करनी पड़ रही है। चलिए जी, आगे देखते हैं आपकी लव लाइफ़ 2024 में लियो की लव लाइफ़ एनर्जी क्या है? अच्छा जी, द हायरफेंट विद द 2 ऑफ फायर। आप तो बहुत कमिटेड रहोगे। अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिज में बहुत कमिटमेंट निभाओगे। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप मैरिज ही करने की ख्वाहिश रखोगे। आप अपनी तरफ से फुली अंडरस्टैंडिंग देते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप बहुत ट्रेडिशनल भी हो रहे हो, मतलब कि आप बहुत कोई एक्सट्रीम बेसिस पे मॉडर्निज़्म को अडॉप्ट नहीं कर रहे बल्कि ट्रेडिशंस को अडॉप्ट कर रहे हो। तो आपकी सोच, आपका देसीपन ये बहुत वैल्यू कर रहा है। आप जो है अपने कल्चरल बैकग्राउंड को या अपने रिलीजियस बैकग्राउंड को बहुत काउंट कर रहे हो, और आप पार्टनरशिप बेसिस पे बहुत ज़्यादा, आप देखें आप मैरिड हो तो आप तो बहुत ज़बरदस्त लाइफ पार्टनर इस साल साबित होने वाले हो। बट अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप मैरिज के बेसिस पे ही सोचोगे, प्लानिंग करते रहोगे कि मुझे पार्टनरशिप बनानी है और ट्रेडिशनल बेसिस पे बनानी है। काफ़ी पैशनेट हो आप इस साल अपनी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा टाइम या प्लानिंग्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी। उसके अलावा कुछ लियोज़ की लाइफ में एक से ज़्यादा लव ऑप्शंस भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप उस ऑप्शन को लोगे जो आपके ट्रेंड्स, आपकी कास्ट कल्चर के मुताबिकत रखती हो, मतलब कि उसके हिसाब से एडजस्ट आपके लिए हो सकती हो, और आपकी जो प्लानिंग्स हैं या आपकी जो प्योरिटीज़ हैं वो वर्क करती हो, आप उस चीज़ को ज़्यादा काउंट करने वाले हो। तो बहरहाल आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, आप मॉरल और एथिक्स को भी वैल्यू कर रहे हो। हालांकि आपके अंदर पैशंस बहुत ज़्यादा हैं इस साल अपनी लव लाइफ के लिए। आप सेक्सुअल भी हो, मगर आप ट्रेडिशंस को भी वैल्यू कर रहे हो। तो आपकी एनर्जी तो बड़ी अच्छी है। बीइंग लाइफ पार्टनर या लव इंटरेस्ट आप काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हो। चलिए अब देखते हैं कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं। लियो के जो लव इंटरेस्ट हैं 2024 में, वो लियो के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी लियो के लिए क्या होगी। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, लियो पीपल के 2024 की बेसिस पे आपके लव इंटरेस्ट की डिटेल में एनर्जी की, उनकी थॉट्स, इंटेंशंस, फीलिंग्स क्या रहेंगी, उनकी आपके साथ शादी होगी या नहीं होगी, इस टाइप की रीडिंग्स जो हैं वो मैं कोशिश करूँगी इस चैनल पे भी 1-2 पिकअप आइल रीडिंग्स बना दूँ, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो सही है कि मैं जो दूसरा मेरा चैनल है पिकअप आइल रीडिंग्स वाला चैनल, उसके ऊपर मैं ज़रूर बनाऊँगी, तो आप उसको ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको बहुत सारी वो रीडिंग्स मिलेंगी 2024 की। लव टैरो टाइमलेस उस चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा जी, 9 ऑफ ईयर्स के साथ 3 ऑफ ईयर आ रहा है। सो आपकी यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। जैसे कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि गिल्टी हैं, ठीक है, गिल्टी होंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर जाएंगे जिस पे इन्हें पशमानी हो, शर्मिंदगी हो। कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि अब ये जो लव ट्रायंगल सिचुएशन मैंने आपको बताई थी उसकी वजह से ये परेशान हो सकते हैं। जिन लोगों के यहाँ लव ट्रायंगल है, आपके पर्सन इंतहाई दर्जे पे परेशान और डिप्रेशन के फेस को बर्दाश्त करेंगे। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा है, आपसे दूरी है, हर्ट है, सेपरेशन है, जो भी वजह बनती है तो ये डिस्टर्ब हो रही हैं। उसके अलावा इनकी स्लीपलेसनेस है, इनकी हेल्थ इश्यूज़ का भी बहुत इनका ध्यान रखें, इनको तंग ना करें। वैसे तो आप तंग कर ही नहीं रहे इस साल अपने पर्सन को, मगर अगर आपके पर्सन की बात करूं तो इनको तंग ना करें, और इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मत लगाइएगा, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस, ये खुद ऐसी स्टेट पे नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें। ये बात ध्यान में रखिएगा। सो
आगे ये एनर्जी बताती है कि सेल्फ कंसर्निंग आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा हैं। हाय कुछ गलत ना हो जाए, हाय कुछ खो ना दें, तो इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो फियर्स बहुत ज़्यादा इनके रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगी। अगर आप लोग जो होता है मैरिज के बगैर वाला रिलेशन बना लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपके पर्सन के अंदर तो इतना डर खौफ और परेशानी और शर्मिंदगी है कि कुछ ना पूछें। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन मिसबिहेव करते हुए आपको चीट भी कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है जो कि हेल्दी नहीं है। अब ये डिपेंड करता, ठहरे मैं एक और एनर्जी ले लेती हूँ, फिर उससे ज़्यादा कंसर्न क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि ये आपको धोखा देने के लिए एनर्जी ऐसी आ रही है या इनको धोखा मिल रहा है इसलिए ऐसी एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ एयर एंड 3 ऑफ एयर। 5 ऑफ वाटर, जैसे कि कुछ लॉस है। हाई प्रीस्टेस, सीम्स लाइक कि इनकी एक्सपेक्टेशंस लव लाइफ में पूरी नहीं हो रही हैं। और अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी उठती है, आती है, थर्ड पार्टी आप लेकर आ रहे हो, तो उसका आपके पर्सन को पता लग जाएगा और उसकी वजह से बहुत दुखी होंगे, बहुत हार्ट अटैक होगा इनको, बहुत प्रॉब्लम से गुजरेंगे, डिप्रेशन का बहुत बुरा फेज़ इनके ऊपर आएगा जो इनकी हेल्थ पे भी बहुत बुरे असरार डालेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपके लाइफ पार्टनर चाहे आपके साथ कनेक्शन में रहें या ना रहें या जो भी सिचुएशन है, मगर ये चीज़ भी नज़र आती है कि ये जो है इनके ऊपर नज़र लगना या जादू टोने के असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये ख़ुद लेकर आएंगे कि कोई इन पे करेगा, ये भी एक अलग कहानी है समहाउ। इसलिए आप दूसरी रीडिंग्स देखिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। और अगर आप इनसे दूर रहते हो, डिस्टेंस पे हो, तो ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत सैड रहने वाले हैं, ठीक है, रोना धोना भी रहेगा। और ये नॉन एक्टिव एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशनल ड्रॉप हो रही है यहाँ पे सीन। मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों की लाइफ में लव ट्रायंगल सीन आ रहा है। एक तो आपकी पर्सन है ना, एक और पर्सन भी आ सकता है, तो आपके पर्सन को पता लग जाएगा अब ये जो थर्ड पर्सन है इसके बारे में। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी में ना ही जाएं। बहरहाल आपके पर्सन की अच्छी एनर्जी नहीं आई है, ये डिप्रेशन और एंजाइटी की अलामतें हैं सारी की सारी इनकी एनर्जी में आई, जो कि कोई बहुत हेल्दी एनर्जी नहीं है ओवरऑल, मैं यही कहूँगी। तो इसलिए इनको टेस्ट, कोई बड़ा सा टेस्ट ना दें तो यही बेस्ट रहेगा आपके लिए ना, इनको कोई चैलेंज ना दें, यही बेस्ट है। सो आगे चलते हैं। सेल्फ कंसर्निंग इनकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनको इश्यूज़ हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। तो अगर आप बहुत अच्छे लियो हैं तो अपने पर्सन का केयर करें, इनका ध्यान रखें। अच्छा जी, आगे देखते हैं जनाब आपकी रिलेशनशिप एनर्जी। अब आपकी मैरिज हुई हुई है, मैरिज नहीं हुई हुई है, या आप लोग एक ड्रामा है ना वो, अगर किसी ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें वो पूछता है कि आपकी मैरिज शादी हुई है, तो वो कहती है नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। तो बिल्कुल आपकी यहाँ भी शादी हुई है या नहीं हुई है, मगर या रिलेशन है नहीं है, सिंगल हैं, जो भी सिचुएशन है उस बेसिस पे हम देखते हैं कि आपकी ये जो रिलेशनशिप ओवरऑल एनर्जी है 2024 की वो क्या रहेगी लियोज़। द टॉवर एंड द एस ऑफ अर्थ। कुछ लोगों का तो जैसे रिलेशनशिप में ब्रेकअप होगा ना, जैसे कि रिलेशनशिप ब्रेकअप होगा और या ख़त्म होगा रिलेशन और फिर एक नया रिलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ के लिए तो ऐसा है, ये फिर लव ट्रायंगल वालों के लिए एक रिलेशन तो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, इस तरह की भी सीन है, एक रिलेशन ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और एक रिलेशन में फिर नई जान डलेगी और एक नई शुरुआत शुरू होगी, फिर से ज़िंदगी जीने की कोशिशें शुरू होंगी नए सिरे से, दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है, तो इस तरह से। और कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि आपको आपकी लव लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, कोई ना कोई डिप्रेशन,
कोई ना कोई एंजाइटी रहेगी। जिस तरह से आपने सोचा है उस तरह से आपकी लव लाइफ नहीं चल रही, बल्कि चैलेंजेस हैं और चेंजेस आएंगी। जिस तरह से प्लान किया था, प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी तैयार रखिएगा और सी भी तैयार रखें अपने रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ के लिए। ठीक है, कुछ लोगों की मंगनियाँ टूटने होने का साल है। आई एम सॉरी। अब आप कहोगे देखो ज़रा, ये लियो की तो एनर्जी नहीं अच्छी आ रही ना। आई एम वेरी सॉरी, वेरी 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 सॉरी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म है, यहाँ पे नज़र का अंदेशा है, जादू का अंदेशा है, कोई आपके पीछे लग जाएगा, आप कोई नेगेटिव थॉट्स हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आपकी ग्रेस, आपकी पर्सनालिटी कुछ इस टाइप की है कि वो अट्रैक्ट कर रही है। और आपकी इस एनर्जी में एक चीज़ हास आई है, जो पहले 2 कार्ड थे, यही हेडलाइन थी आपकी रीडिंग की। इससे ये बात ये भी साबित होती है कि आपको स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा। जितनी आप प्रेयर्स करते हो, जितना आप स्पिरिचुअल रहते हो, अपनी एनर्जीज को जितना रिकवर कर पाओगे, प्रेयर से ही कर पाओगे। ठीक है, अगर आप सोचते हो नहीं जादू टोने तवीज़ धागों से हमें कर लूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे। एक बात ज़हन में रखिएगा, आप ये चीज़ करते हैं तो आप जिसके पास जाएंगे करने के लिए कि मुझे ये कर दो, वो सबसे पहले तो आपके ऊपर ये करेगा ना कि ये बंदा, ये जो लियो है, मेरे पास आता रहे, मेरा क्लाइंट बन के मुझे पैसे देता रहे और मेरे साथ इसका बना रहे सिलसिला। ठीक है ना, पहले तो वो आपके ऊपर ये करेगा और फिर आपको कभी परेशानी में डाल देगा, आपके ऊपर स्पेल क्राफ्टिंग करके कि आपको परेशानी हो और आप उसके पास जाओ और उससे इलाज कराओ। फिर आपकी परेशानी ख़त्म होगी तो आप बड़े खुश होगे कि हाँ हाँ, इस जादूगर ने आपका इलाज कर दिया। और फिर जो है थोड़े अरसे बाद फिर आपको कोई परेशानी लग जाएगी, फिर आप उठ के उसके पास चल जाओगे। आपको तो ये पता ही नहीं कि जो परेशानियाँ उठ उठ के आ रही हैं, ये उसी आदमी की वजह से आ रही हैं। वही जादूगर उठा उठा के आपकी ज़िंदगी में प्लान कर रहा है। ठीक है, पहले तो आपकी कोई छोटी परेशानी है जिसकी वजह से आप उठ के जा रहे हो, मगर फिर आपकी लाइफ में परेशानियां का एक जाल बनता चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो स्पेल क्राफ्टिंग वाला चक्कर है ना, इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। प्रेयर्स की तरफ जाएं, स्पिरिचुअल हीलिंग्स की तरफ जाएं, प्रोफेशनलिस्ट की तरफ चले जाएं, वो बेहतर है रादर देन कि ये जादू टोने, तवीज़ धागे, गंडे मुंडे, गिरे बुंदे, जो भूखे फाके, इनसे बचें। मैं आपको यही कहूँगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मगर आपके पर्सन की एनर्जी में तो इस तरह की सिचुएशन बहुत क्लियरली नज़र आ रही है ना। तो यूँ समझें कि आपके तो लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दे पाएंगे, या अगर वो कोशिश भी करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है कि वो कनेक्शन बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा और आप बड़े सपोर्टिवली अपने लाइफ पार्टनर के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो, मगर आपकी लव लाइफ की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही। अपहीवल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और उसके साथ साथ ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हम एक प्लॉट ख़रीदें और उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने लगे और बाद में हमें पता लगे कि हमने गलत डायरेक्शन पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट शुरू कर दिया। हम वहीं पे कंस्ट्रक्शन रोक के उसको तोड़ के दोबारा से कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू करते हैं और फिर सही तरीके से बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी है कि कुछ डैमेजेस हैं, कुछ गलत सिचुएशंस हैं जो वर्क नहीं कर रही आपकी लाइफ में। आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से लड़ाई, बहस, झगड़ा होना एक नॉर्मल बात होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर होगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं, तो थोड़ी सी ट्रेजेडी के साथ चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में। वायलेंस कह सकते हैं या ट्रेजेडी कह सकते हैं किसी किस्म की ना। तो और देखते हैं लियो। पार्टनरशिप में एक चीज़ आपको बता दूं, पार्टनरशिप आपके लिए कहीं पर भी अच्छी नहीं है। पार्टनरशिप बिज़नेस, जॉब वगैरह में भी अच्छी नहीं है। लव लाइफ में आपको पार्टनरशिप बनाने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो, मगर यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ इशू चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में भी स्ट्रगल है। और मैं समझ रही हूँ ये पूरा साल में ना आपको कोई एक बार तो कोई सख्त किस्म की बंदिश आपकी लाइफ में हो रही है, जिसकी वजह से ये सब रुकावटों के असरात आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना। तो आप कोशिश करें प्रेयर्स शेयर्स करने की, उनके साथ गॉड के साथ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखने की, अपने आप को रिकवर करने की, पॉजिटिव रहने की। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको रहेगी वो है पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव रहने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स सी लियो 2024 लियो। चेंज एंड करेज, एफनीस एंड ब्रेक थ्रू।
सो चेंज एट करेज तो आपकी विड्रॉवल जो है आपकी ये लव रिलेशनशिप्स में आ रहा है। कुछ ना कुछ चेंज आएगा आपके लव रिलेशनशिप में। और अगर आप लोग मैरिड हो तो ज़ाहिर सी बात है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैरिज ही टूट जाएगी, मगर इट सीम्स लाइक कि यहाँ आपको अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ बिग चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। और बड़ी हिम्मत के साथ ये करना है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आपने नहीं करना है, कुदरत आपसे खुद ही करवाएगी। तकदीर जो है, किस्मत जो है, या गॉड कह लें, कोई भी नाम दे लें इस चीज़ को, इस बात को, ये गॉड की तरफ से हो रहा है। ये एक किस्म का गिफ्ट है। शुरू में हमें लगेगा कि नहीं ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, मगर बाद में हमें कुछ अरसे बाद एहसास होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी लाइफ में कुछ अपहीवल है और चेंज आएगा। चेंज इज़ रिक्वायर्ड हियर, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर। सो ब्रेक थ्रूज भी आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं छोटी मोटी, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये इसलिए आ रही हैं कि ये जो फैलावा आपकी ज़िंदगी में हो गया हुआ है या डैमेजेस हो गए, उनको आपने कवर अप करना है, उनसे आपने अपने आप को निकालना है। और थोड़ा सा आपकी लाइफ में डेवलपमेंट आएगी, वो भी रियलिस्टिक वे में आएगी, रियलिस्टिक वे में आएगी। अगर आप ड्रीमी वे में रहते हो तो फिर नहीं आएगी, और ड्रीमी होने ही नहीं देने वाली आपको किस्मत इस साल ड्रीमी नहीं होने देगी। सो आगे देखते हैं आप लोगों के यहाँ जो चैलेंजेस हैं 2024 में लियो की लाइफ में। जो चैलेंजेस हैं वो क्या आ रहे हैं। पेल है, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। सो ये भी चीज़ मुझे आपकी ना मैरिज लाइफ, लव लाइफ या फैमिली लाइफ नहीं, मैरिज लाइफ में ही नज़र आ रही है कि कोई ना कोई, या लव लाइफ में नज़र आ रही है कि कुछ चेंज आएगा। आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। कुछ सिचुएशंस जो वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए, वही जो मैंने बताया कि बिल्डिंग अच्छी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई तो उसको तोड़ फोड़ करके एक नई बिल्डिंग खड़ी करनी है। इसी तरह से लव लाइफ में कुछ प्लान्स जो वर्क नहीं करे तो बिल्कुल चेंज लाना पड़ेगा तोड़ फोड़ करके, या फिर लड़ाई झगड़ा करके। और बाज़ दफ़ा रिलेशन ही नहीं पसंद आ रहा होता तो रिलेशन को ही छोड़ना होता है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की बहरहाल आपकी लाइफ में चेंज जो लाना है आपको, और जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, ये खासतौर पर जो टेम्पटेशन है, इससे अपने आप को जो आपने निकालना है। और ये जो आपको एक ट्रैपमेंट आ रही है, ट्रिकी तौर पे कोई ट्रैप आपको जो कर रहा है, इससे आपको निकालना जो है ना, ये बेसिकली आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आगे है लाइन, टाइम टू एक्ट। तो ये जो आपके अंदर का जो फ्यूरियसनेस है, आपके जो लियो कॉन्फिडेंट एनर्जी है, यही चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए चैलेंज। कभी कभी गुस्सा बहुत शदीद है, कभी कभी चाहते बहुत शदीद हैं, कभी पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, कभी ईगो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है, ठीक है। तो कभी आपका कॉन्फिडेंट ही ड्रॉप कर रहा है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशंस हैं। और हो सकता है कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस फायर साइंस लोग जो हैं वो भी आपके लिए शायद चैलेंजिंग रही। सो डेयर करना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। सो आगे देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है इस साल 2024 में। लियो की लाइफ में ब्लेसिंग क्या आ रही है। मैरिज। सो मैरिज बेसिस पे आप लोगों के यहाँ पे फिर से 3 रिंग्स हैं। लव ट्रायंगल हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस भी हो सकते हैं। तो कैन बी पॉसिबल कि आपकी यहाँ मैरिज या लव यूनियन रिलेशनशिप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो। कुछ लोगों के यहाँ जो है, आपके यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की जो मैरिज हुई है या रिलेशन जो भी है, उसमें जो चेंजेस आने के साथ साथ एक्सपेंशन है, ग्रोथ होगी और बॉन्डिंग मजबूत होना शुरू हो जाएगी। आप तो बहुत अच्छे तरीके से बॉन्डिंग देने की कोशिश कर रहे हो और आपका अंदाज़ बहुत कमिटेड है, अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो मुमकिन है कि आपकी शादी हो जाए, मगर शादी हुई तो आपके जो
फेरी वर्ल्ड है वो निकल जाएगा आपके अंदर से। ये बात भी मैं आपको बता दूँ, थोड़ी तीखी बात है, मगर आपके अंदर का जो फैंटेसी वर्ल्ड है, लाला लैंड, वो आपके अंदर से निकल जाएगा जब आपकी शादी होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बता रही है कि ये आपकी जो लव रिलेशनशिप या मैरिज एनर्जी है उसमें थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगी। सो यही आपकी बहरहाल आपके लिए जो मैरिज है, ये यूनियनशिप जो है, पार्टनरशिप जो है, ये होती हुई दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं कि आपके लिए 2024 में कौन से मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सितंबर एंड अगस्त, ये 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन दिनों में कुछ ख़ास आपकी लाइफ में हो सकता है, सीम्स लाइक दैट। और इन दिनों में बारिशें भी हो रही होती हैं, मौसम चेंजिंग की तरफ जा रहा होता है, फूड रिपनिंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो मुमकिन है कि कुछ अच्छी ही खबरें आपको मिलेंगी, कुछ ग्रोथ ही आपकी लाइफ में आ रही होगी। ब्लेस्ड बी। 2024 फॉर लियो, 2024 फॉर लियो। एक्वेरियस, आई नो। सो आपकी सोशलाइजेशन बढ़ रही है, ये बात मैंने पहले भी बताई। और ये एक्वेरियस एनर्जी जो है ये बिल्कुल द स्टार की तरह है। आपको जो है अपने विजडम, अपनी नॉलेज में इजाफा करना है। अपने सीक्रेट्स का ख्याल रखिएगा, अपने सीक्रेट्स हाइड रखने की कोशिश करें। करीबी फ्रेंड्स में भी डिस्कस ना करें। अगर करते हैं तो आपके फ्रेंड्स ही आपकी हेल्प और सपोर्ट भी करेंगे। आपका जो इंटरनेट सर्कल है वो बेहतर होने वाला है। बहुत मुमकिन है कि आप इंटरनेट पे ज़्यादा रहेंगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजी बेसिस पे जो वर्क करते हैं उनका टेक्नोलॉजी बेसिस पे वर्क भी बेहतर हो सकता है। इस साल आप कोई ख़ास टेक्नोलॉजी की चीज़ें भी ख़रीद पाएंगे, ये भी चीज़ें मौजूद हैं। और आपकी कुछ विशेस भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी होंगी। आप काफ़ी विशेस कर रहे हो इस साल, प्रेयर्स कर रहे हो इस साल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको करनी भी है, बहुत ज़रूरी है करना। और वो ही चीज़ आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो गोल ओरिएंटेड रहोगे। तो थोड़ा सा रिबेलियस है आपकी एनर्जी, मगर ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आप क्रिएटिव हो, आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ के ऊपर हो, आप खुद को इनलाइटेड करना चाहते हो। इस साल आप अवेकन हो रहे हो, मेच्योर हो रहे हो। गॉड के साथ आपका जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका कनेक्शन बेहतर हो रहा है। और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपकी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से थी या मासूमाना अंदाज की वजह से थी, मगर ज़िंदगी आपको इस तरह से सबक देगी कि आप समझदार हो जाओगे और आप दोबारा से वो गलतियाँ या वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थी वो दोबारा नहीं करने वाले हो। तो अवेकनिंग आपको आएगी, आपके विजडम नॉलेज में इजाफा होगा और आपके फ्रेंड सर्कल में भी इजाफा होगा। सडन चेंजेस हैं, अगेन वही चीज़ फिर से मैं कहूँगी। और उसके साथ है अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी। सो बहुत मुमकिन है कि आपकी लाइफ में इस साल में सेटलमेंट जो है ना वो हो जाएगी। अब ये सेटलमेंट ये फाइनेंसेस थ्रू भी है, ये फैमिली थ्रू भी है, ये लाइफ के किसी भी वे में हो सकती है। मगर यहाँ भी ट्रायंगल आ रहा है, जैसे कि टीम वर्क होगा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। अब ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करने लगोगे, इस तरह की एनर्जी है। मगर आपकी प्रोग्रेस स्लो है। नंबर 38 और 23 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। मगर ओवरऑल मैं ये भी कहूँगी कि आप लोगों के जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो रहेगी। प्रैक्टिकल अप्रोच, हार्ड वर्क करते हुए और जो है पेशेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो अपनी ज़िंदगी में, तो अगर आप जंप नहीं लगाते, रिस्क नहीं उठाते, तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आती चली जाएगी। एट द एंड इस साल का जो अंजाम है वो मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी पर ही एक्सक्यूज मी आएगा। मेरा दिल कर रहा है आप लोगों के लिए एक और एनर्जी लेने का, ले लेते हैं। ये जो 2024 है इसका आउटकम क्या निकलने वाला है लियोस के लिए। हाँ, लवर्स। सो
मेरे मुंह से ऐसे ही नहीं निकला था। यहाँ पे एनर्जी बता रही थी कि स्टेबिलिटी एट द एंड आ रही है, तो इट्स मीन कि जितनी मर्जी अपहीवल्स आएँ, जितनी मर्जी परेशानियाँ आएँ, वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल इफ़ द एंड इज़ वेल, तो सब कुछ सही है। तो एट द एंड आप लोगों का ये जो साल है इसमें यूनियनशिप होना, मैरिज होना, रिलेशनशिप बनना और अपनी टॉक्सिक जो हैबिट्स हैं, ये टॉक्सिक रिलेशंस हैं, उनमें से निकल जाना, ये चीज़ें आपकी होंगी। टॉक्सिक बॉन्डेजेस से आप निकल जाओगे और ये किस्मत आपको निकाल रही है। मुझे लग रहा है आप नहीं निकाल पाओगे। अगर वो निकाल पाए तो आपको सेक्रीफाइस करना है, मतलब कि आपके सामने जो सिचुएशंस आएंगी, लोग आएंगे, उनमें से चॉइस मेकिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप पोस्ट पे आ जाते हो, आप कहते हो मैं खुद ही को सेक्रीफाइस कर लेता हूँ, मैं लटका रहता हूँ अपने मामलात में, तो फिर यूनिवर्स ही आपके लिए कोई खास किस्म के डिसीजन ले लेगी। तो एट द एंड आपकी मैरिज करना, यूनियनशिप आना, बॉन्डिंग बनना, कनेक्शंस का बेहतर होना हो जाएगा। ब्लेस्ड बी, ब्लेस्ड बी। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को। चलिए जी आगे देखते हैं। यूँ समझ लें कि इस साल अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसके सबक सीखोगे और उसमें से निकल के राइट डायरेक्शन, राइट पाथ पे आओगे। ये साल आपका राइट पाथ पे आने का है। तो या यूनिवर्स आपको खुद ही वो राइट डायरेक्शन दिखा देगी कि आपको किस तरफ जाना है। सो लियो इन 2024, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. So इस साल ऐसा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हो शायद उस तरह से पूरी नहीं हो रही हैं। आपको ब्रॉड माइंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन की मैंने बताया इनकी सेल्फ डैमेज भी है, थोड़ी सी सेल्फ कंसर्निंग्स भी हैं और इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी न किसी किस्म की हर्ट है। तो ये उस तरह की आपकी विशेज़ को पूरा नहीं कर पा रहे और एक्सक्यूज़ मी। और अच्छी बात यह है कि आप बड़े कमिटेड नज़र आते हो, इस वजह से आपको बहरहाल ये है कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ कुछ आपकी लाइफ पार्टनर से मिल रहा है। और अगर आप ब्रॉड माइंडेड रहे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, और अगर आप नैरो माइंडेड रहे, कंजर्वेटिव रहे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा जी, एंगेजमेंट है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोग एंगेजमेंट, मैरिज, यूनियनशिप किसी भी तरफ जा रहे हो। अच्छा, इस रीडिंग की जो इस साल की जो रीडिंग है उसकी सबसे प्यारी चीज़ यही है, हेडलाइन यही है। मैं तो कहती हूँ इसी को हेडलाइन बनाते। एंगेजमेंट, मैरिज, यूनियन एंड रिलेशनशिप, गेट टुगेदर। और बहुत मुमकिन है कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा पाओगे और बहुत मुमकिन है कि टॉक्सिक कनेक्शंस में से निकल पाओगे या टॉक्सिसिटी में से निकल पाओगे। ठीक है, अब टॉक्सिक कनेक्शंस तो समझ आते हैं, अब टॉक्सिसिटी रिलेशन में होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे आप निकल पाओगे। बहरहाल आपके पर्सन, एक बात और जहन में रखिएगा, आपके लिए टची भी बहुत हैं। ठीक है, आपके लिए इमोशनल भी हैं, टची भी हैं, कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे एक्शन लेते हैं जिनकी वजह से वो उन्हें डैमेज महसूस होता है, मगर ओवरऑल आप अच्छे तरीके से इस कनेक्शन को बैलेंस कर लोगे, ये एक अच्छी बात है। और देखते हैं एंजल मैसेजेस। रीडिंग लंबी होती जा रही है, देखिए मैं इतनी मेहनत से रिकॉर्ड कर रही हूँ, देखिएगा ज़रूर। लियो 2024, कुछ की एंगेजमेंट है, कुछ की शादी है, कुछ का यूनियनशिप है, कुछ का प्रपोजल होगा, कुछ का किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इस तरह की एनर्जी है आपकी ना। सो आगे देखते हैं। अ हैप्पी मूव टू अ न्यू होम और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दिस in the work, this moment will use assure and positive new energy. सो होपफुली कि आप जो हैं एट द एंड वही बात, ऑल इज़ वेल इफ़ द एंड इज़ वेल, कुछ नई मूवमेंट्स आएंगी, कुछ पुराने पैटर्न्स ख़त्म होंगे और कुछ नई एनर्जीज़ की अडॉप्टेशंस होगी। ये नया होम हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, नया रिलेशन हो सकता है, नई सोच हो सकती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव लाइफ जो है ना, पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ चल पड़ेगी। And second है, it's a good time to give birth to new ideas and situation in your life. I'm watching over you, guiding you, protecting you during these changes. फिर से वही चीज़ आई, changes and shifting and transformation, और ये थोड़ी सी
वही बात कि जो जैसे चल रही है आपकी लाइफ वैसे नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ चेंज, बिग चेंज इस साल आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये कुछ ना कुछ नई अडॉप्टेशंस भी लेकर आएगा जो आपके लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत सी खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आएगी। ब्लेसेड बी। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।